और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोगों को डिस्कस करना है, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मींस किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 को एलिमिनेट कर देना, उसी को डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। अब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कई तरीके के होते हैं, कई तरीके से प्रोसीड होते हैं, तो एक एक करके हमें सब डिस्कस करना है। सो फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, दैट इज बाय सोडा लाइम। तो फर्स्ट वन इज बाय सोडा लाइम। सोडा लाइम NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, इस पर सोडा लाइम का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर करा दें, NaOH प्लस CO का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर, तो हमें हाइड्रोकार्बन मिल जाता है RH। इस तरह से CO2 निकल गया, ये पूरा CO2 यहां से ऐसे एलिमिनेट हो जाता है, दिस वन। अब ये कैसे हुआ अपने को डिस्कस करना है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है, दिस इज RCOH। इस पर NaOH का रिएक्शन हुआ, NaOH में Na प्लस OH माइनस ने H प्लस पर अटैक कर दिया, वाटर निकल गया, ये बन गया RCOO माइनस। अब रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होता है और हाई टेम्परेचर पर CO2 लीविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा, टेम्परेचर हाई है। O का माइनस इधर ऐसे शिफ्ट हुआ, R पे माइनस आ गया, नाउ दिस इज R माइनस, बगल में Na प्लस, क्योंकि बेस NaOH ले रहे थे, Na प्लस प्लस CO2। R माइनस जो निकला वो ये वाटर से H प्लस ले लेता है, तो फाइनली RH में बदल गया, साथ में NaOH मिल गया। CO2 कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है, तो इस तरह से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। बट डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बन आयन बनता है, तो जो जितना ज्यादा स्टेबलाइज कार्बन आयन बनाएगा उसमें डीकार्बोक्सिलेशन उतना फास्ट होगा। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको सोडा लाइम से हीट करेंगे तो वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज जैसे ये एसिडिक एसिड है, दिस इज CH3COH, इस पर सोडा लाइम का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर करा दें तो ये CH4 में बदल जाएगा। ये बेंजोइक एसिड है, इस पर भी रिएक्शन करा दें तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कंपाउंड इस तरीके से है, 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इसको हीट किया तो ब्यूटेन बन गया। ये साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हीट करेंगे तो साइक्लोपेंटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से डीकार्बोक्सिलेशन होता रहता है। अब 3 डिफरेंट कंपाउंड्स दिए जाएं, उसमें आपसे बोला जाए कि किसका डीकार्बोक्सिलेशन फास्ट होगा, किसका स्लो होगा। जैसे ये कंपाउंड है ब्यूटेनोइक एसिड, ये कंपाउंड है 2-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, और एक कंपाउंड है 2-नाइट्रोब्यूटेनोइक एसिड। इन तीनों में अगर पूछा जाए रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन किसका फास्ट है, किसका स्लो है, तो डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान ये एनायन बनाता है। जो जितना स्टेबलाइज एनायन बनाएगा डीकार्बोक्सिलेशन उतने फास्ट होगा, और एनायन हमेशा स्टेबलाइज होता है विड्रॉइंग ग्रुप से, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन को इंक्रीज करते हैं। तो डीकार्बोक्सिलेशन का रेट सबसे फास्ट लास्ट में होगा और सबसे स्लो फर्स्ट में होगा। तो इस तरह से डीकार्बोक्सिलेशन का रेट हम डिसाइड कर लेते हैं। सो दिस इज फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन, दैट इज बाय सोडा लाइम। नाउ जो सेकंड डीकार्बोक्सिलेशन है, that is decarboxylation of beta keto acid। बीटा कीटो एसिड से CO2 निकालने के लिए हमें अलग से सोडा लाइम की जरूरत नहीं है। बीटा कीटो एसिड को सिर्फ हीट कर दें तो वो डिकार्बोक्सिलेट हो जाता है, वहां से CO2 एलिमिनेट हो जाता है। जैसे मैं एक कंपाउंड ए ले लो, दिस इज CH3CO,
CH2COH, इसको हीट कर दें इस तरह से। नाउ ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, तो दिस इज बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड को हीट करने पर सिर्फ CO2 निकल जाता है, ये CO2 निकल जाएगा और अपने को जो प्रोडक्ट मिला, नाउ दिस इज CH3COCH3, इस तरीके से, और साथ में CO2 निकल गया। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे उसको डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। बीटा कीटो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिख दूं, दिस इज CH3, दिस इज CO, CH2CO and OH, इस तरह से। ना ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन, इस तरह से। अब इसको जब हमने हीट किया तो ये वाला पाई बॉन्ड H से जुड़ने लगा। अब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई यहाँ पर, तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड इधर पाई में आ गया, कन्वर्ट होने लगा इधर। अब यहाँ पर जब ये इधर आ गया तो ये वाला बॉन्ड अब इधर आ जाएगा, तो एक ट्रांजिशन स्टेट ऐसे बनी। दिस इज CH3 CO, O और H आपस में ऐसे जुड़ने लगे और ये जो बॉन्ड था ये वाला, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होने लगा। ये डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड भी यहाँ ब्रेक होने लगा, दिस इज O, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होने लगा और यहाँ डबल बॉन्ड बनने लगा और यहाँ भी डबल बॉन्ड बनने लगा और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने लगा था। फाइनली जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो ये कंपाउंड ऐसे बदल गया, दिस इज CH3 COH, डबल बॉन्ड CH2, दिस इज डबल बॉन्ड प्लस CO2, इस तरीके से रिएक्शन हो गया। अब ये इनॉल बन गया, नाउ दिस इज इनॉल, आप देख सकते हैं ये इनॉल बन गया, ये इनॉल। नाउ इनॉल कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज CH3C डबल बॉन्ड O और CH2H लेके CH3 में बदल गया, इस तरीके से। सो दिस इज हाउ डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड टेक प्लेस। मैं एक कंपाउंड और विथ मैकेनिज्म डिस्कस करता हूं। सपोज दिस इज कंपाउंड, ये बीटा कीटो एसिड है, इसको हीट करना। आप देखें ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, हीट किया तो बीटा कार्बन से अल्फा पर जो COH मौजूद है उसमें से CO2 निकल गया। नाउ दिस इज प्रोडक्ट। नाउ सी द मैकेनिज्म अगेन, एक दूसरे कंपाउंड से मैकेनिज्म को डिस्कस करें। मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिख सकता हूं, डबल बॉन्ड O, दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड OH। मैं यहां जो कार्बन है उसको ऐसे लिख देता हूं, इससे और क्लियरिटी आ जाए। इसको जब हमने हीट किया तो ये पाई बॉन्ड इधर सिग्मा में कन्वर्ट होने लगा, ऐसे। अब यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो ये बॉन्ड इधर आ गया। अब इस कार्बन पर भी इलेक्ट्रॉनों की कमी तो ये बॉन्ड इधर आ गया, ऐसे। तो अब ऐसे बन गया, दिस इज OH डबल बॉन्ड प्लस C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड। अब ये इनॉल बन गया। अब इनॉल तुरंत कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा और कीटो में जब कन्वर्ट हो गया तो ये ऐसे बन गया, डबल बॉन्ड हो। जब इनॉल कीटो बदलेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। सो कोई भी बीटा कीटो एसिड है उसको हीट करने से वहां से CO2 निकल जाएगा और नेक्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वेरियस कंपाउंड्स अपने को दिए जाएं
सपोज जैसे एक कंपाउंड ये है, दिस इज COO(C2H5), अगर इस पर पहले हाइड्रोलिसिस कराई जाए H+H2 तो एस्टर हाइड्रोलाइज हो जाएगा ऐसे, इधर H और इधर OH हाइड्रोलाइज हुआ तो इसका प्रोडक्ट ऐसे बना, दिस इज COCH2COH प्लस C2H5OH। नाउ दिस इज फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अब बीटा कीटो एसिड को हीट करेंगे तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा ऐसे। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज दिस वन, दिस इज COCH3 प्लस CO2, इस तरह से। अब अगर एक कंपाउंड इस तरह से दिया गया, C डबल बॉन्ड हो, दिस इज COH, दिस इज डबल बॉन्ड COH। अब इस कंपाउंड में दो बीटा कीटो एसिड है, इसको हीट कर दें। नाउ दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। हीट किया तो अल्फा से दो बीटा कीटो एसिड, दोनों से CO2 निकलते गए, डबल बॉन्ड हो प्लस 2 मोल ऑफ CO2, इस तरह से। तो कोई भी बीटा कीटो एसिड है उसका डिकार्बोक्सिलेशन इसी तरीके से होगा। सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, दैट इज डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड। Now third is decarboxylation of 1,3-diacid, या उसी को जेम डाइएसिड भी बोलते हैं। डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ 1,3-डाइएसिड या जेम डाइएसिड, यानी अगर एक ही कार्बन पर दो COH मौजूद हो तो उसका डिकार्बोक्सिलेशन कैसे होगा। जैसे कंपाउंड है, दिस इज CH3 CH COH एंड दिस इज COH। इसको हीट कर दिया हमने, यहां भी सोडा लाइम की जरूरत नहीं है, सिर्फ हीट किया। 1,3-डाइएसिड क्योंकि कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, और कार्बन नंबर 2 पर ही दोनों COH मौजूद हैं तो जेम डाइएसिड होगा। इसको हीट करने पर किसी एक कार्बन से CO2 निकल जाएगा। नाउ दिस इज CH3 CH2 COH, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ये बन गया प्लस CO2। अभी रिएक्शन कैसे हुआ उसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। यानी अगर एक ही कार्बन पर दो COH मौजूद हैं तो जेम डाइएसिड कहलाएगा, और उसको हीट करने पर एक COH का CO2 निकल जाएगा और एक नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। नाउ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इसकी भी मैकेनिज्म ठीक वैसी ही है जैसे 1,3 बीटा कीटो एसिड का था। नाउ दिस इज CH3 CH, दिस इज CO and OH, दिस इज CO and OH। दूसरे COH को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हमने हीट किया, हीट जब करते हैं तो ये पाई बॉन्ड इधर सिग्मा में कन्वर्ट होने लगा। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो ये इधर आ गया इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर कम हो गए, H इधर जुड़ने लगा तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। नाउ द प्रोडक्ट इज CH3 CH डबल बॉन्ड C, दिस इज OH and OH प्लस CO2, ऐसे। अब ये इनॉल में बदल गया, अब ये इनॉल तुरंत कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस इज CH3 CH2, दिस इज COOH, दिस इज द प्रोडक्ट। ये बॉन्ड इधर आ गया और H यहां से ला गया, इनॉल का कीटो में कन्वर्जन। तो अगर एक कार्बन पर दो COH है तो इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा। अब सपोज एक कंपाउंड ऐसे दे दिया गया, नाउ दिस इज CH2 COH एंड COH, इसको हीट करें, अगेन 1,3-डाइएसिड, और फाइनल प्रोडक्ट इज CH3 COH प्लस CO2। अब अगर एक कंपाउंड ऐसे दे दिया गया, दिस इज COH एंड COH, इसको भी हीट कर दें तो एक CO2 निकल जाएगा, ये प्रोडक्ट बन गया प्लस CO2। बट अगर कंपाउंड ऐसे है, डबल बॉन्ड O, दिस इज COH एंड COH, और इस पर आपसे पूछा जाए हीट का क्या इफेक्ट पड़ेगा,
Now the final product of the reaction is this one. This is the final product. अब ये final product कैसे बना उसको डिस्कस करते हैं। पहले तो एक ही कार्बन पर दो COH है, तो जब हम इसको पहले हीट करेंगे तो कोई एक CO2 निकल जाएगा, डबल बॉन्ड हो, एंड दिस इज COH। अब ये बीटा कीटो एसिड में कन्वर्ट हो गया, प्लस CO2। नाउ दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, और बीटा कीटो एसिड भी हीट के प्रेजेंस में CO2 निकाल देता है, अगेन CO2। नाउ दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा। तो एक ही कार्बन पर दो COH है, तो 1,3 डाई एसिड, उसको हीट करने पर एक CO2 निकल जाएगा। अब अगर इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस करें, सपोज जैसे एक कंपाउंड है कि दिस इज CH3 COH COH एंड PH। अब इसको हीट करने पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें क्या रिलेशन हो, अगर आपसे पूछा जाए तो एक ही कार्बन पर दो COH है, हीट करेंगे तो CO2 निकलेगा, यहाँ से CO2 निकल गया। अगर इधर से तो यहाँ H बचा, दिस इज COH CH3 एंड PH। और दूसरा कि अगर इधर से CO2 निकले तो दिस इज H CH3 PH एंड दिस इज COH। ये बन गए। अब दोनों प्रोडक्ट कंप्लीट मिरर इमेज एनहांस्यूमर बन गए और रेसमिक मिक्सचर बन गया। नाउ दिस इज रेसमिक मिक्सचर। इस तरह से रिएक्शन हो गया। अब जैसे एक कंपाउंड ये दिया गया, दिस इज CH3 दिस इज COH एंड दिस इज COH। यहां भी एक कार्बन पर दो COH, हीट करें तो कितने प्रोडक्ट बने और उनमें रिलेशन क्या है। तो वेज और डैश दोनों में कोई एक CO2 निकल सकता है। अगर पहले डैश से COH का CO2 निकला तो इसका प्रोडक्ट ऐसे बना, ये वाला पहले निकला। फिर अगर दूसरा निकल जाए तो इसका प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। नाउ दिस इज CH3 COH। अब ये दोनों प्रोडक्ट कंप्लीट मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि एक में दोनों पर वेज पोजीशन पर है, एक में एक वेज है एक डैश है, तो ये दोनों अब एक दूसरे की डायस्टीरियोमर हो जाएंगे। दे आर नाउ डायस्टीरियोमर। So this is the stereochemistry of decarboxylation of 1,3 डाइएसिड। तो 1,3 डाइएसिड को हीट करने पर कोई एक CO2 निकलेगा। 1,4 डाइएसिड जो होते हैं उनको हीट करने पर 1,4 और 1,5 डाइएसिड को हीट करने पर वहां डिकार्बोक्सिलेशन ना होके डिहाइड्रेशन होता है और वहां एनहाइड्राइड बन जाता है। जैसे 1,4 डाइएसिड हमने सक्सिनिक एसिड ले लिया, this is succinic acid, this is carbon number 1 2 3 and 4। इसको हीट कर दें तो इसको हीट करने पर डिहाइड्रेशन होता है, ओवरऑल H2O निकल जाएगा, एक से OH और एक से H, इस तरीके से। और जो प्रोडक्ट बना हुआ है ऐसे। नाउ दिस इज सक्सिनिक एनहाइड्राइड। उसी तरह से थैलिक एसिड है, इसको हीट कर दें, जैसे इसको भी हीट करेंगे तो H2O निकल जाएगा और थैलिक एनहाइड्राइड। 1,4 डाइएसिड था, 1,5 डाइएसिड है। This is 1,5 डाइएसिड, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। 1,5 डाइएसिड को हीट करने पर भी डिहाइड्रेशन होगा, एक से OH और H। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट। अगेन एक साइक्लिक एनहाइड्राइड बन गया। तो 1,4 और 1,5 डाइएसिड को हीट करने पर डिहाइड्रेशन होता है और उसमें साइक्लिक एनहाइड्राइड बन जाता है।
1,6 और 1,7 डाई एसिड को हीट करने पर डिहाइड्रेशन एंड डिकार्बोक्सिलेशन दोनों होता है। डिहाइड्रेशन एंड डिकार्बोक्सिलेशन बोथ दोनों हो जाता है। जैसे ये मैंने 1,6 डाई एसिड ले लिया, this one, this is carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो 1,6 डाई एसिड को हीट किया तो CO2 भी निकला और H2O भी निकला। तो ऐसे दिस इज CO2 and H2, यानी ओवरऑल इतना निकल गया। OH और H से मिला के वाटर निकल गया और यहां से CO2 निकल गया। ये CO2 भी निकला, CO2 भी निकला और H2O भी निकला। अब कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 5 से जुड़ गया। कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं CO2 को ट्रैप करने के लिए। तो अब 5 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन ऐसे बन गए इस तरीके से। अब एक 1,7 डाई एसिड ले लें, ऐसे। Now this is carbon number 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 1,7 डाई एसिड को हीट किया कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो भी CO2 और H2O निकल जाता है ओवरऑल ऐसे। तो 1 कार्बन नंबर 6 से जुड़ा। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से डिकार्बोक्सिलेशन 1,3 डाई एसिड का हुआ, लेकिन 1,4 और 1,5 डाई एसिड को हीट करने पर डिहाइड्रेशन हुआ जिसमें एनहाइड्राइड बना। 1,6 और 1,7 डाई एसिड को हीट करने पर डिहाइड्रेशन डिकार्बोक्सिलेशन दोनों हुआ। नाउ नेक्स्ट जो बचा 4th इज डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड। ऐसे। Now this is CH3, CH, double bond CH, this is CH2, COH। Now फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। दिस इज बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड। इसको जब हम हीट करेंगे, अगर इस कार्बन पर एस्टेरिक साइन लगा दें ऐसे, तो इसको हीट करने पर CO2 निकला। यहां भी सोडा लाइन की जरूरत नहीं है। Now product is CH3, CH2, this is CH double bond CH2, डबल बॉन्ड यहां पर आ गया और CO2 निकल गया इस तरीके से। Now ये रिएक्शन कैसे हुआ, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। Now this is CH3, CH double bond CH, this is CH2, this is COOH, डबल बॉन्ड हो। इस कार्बन पर एस्टेरिक साइन था, इसको हमने हीट किया। तो ये पाई बॉन्ड इधर सिग्मा में कन्वर्ट होने लगा। अब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये बॉन्ड इधर आ गया। अब यहाँ कमी हो गई इलेक्ट्रॉनों की तो ये वाला H वाला बॉन्ड इधर आ गया। नाउ ये जो बना दिस इज CH3, CHH, CH2 हो गया। दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO2। दिस इज द प्रोडक्ट। तो आप देखिए डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई। अब ऐसे एक कंपाउंड लिया जाए, दिस इज CH3, CH2, दिस इज COH और यहाँ pH लगा दें। नाउ दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। इसको हमने हीट कर दिया तो CO2 निकला, बट अब डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच आ जाएगा। नाउ जो प्रोडक्ट बना डबल बॉन्ड pH, और ये अगर मैं इसको एस्टेरिक साइन से लेबल कर दूं तो यहाँ आ जाएगा
Now this is the final product of the reaction plus CO2. So this is how decarboxylation of carboxylic acid take place, और उसमें कितने तरीके के डिकार्बोक्सिलेशन होते हैं इसको भी डिस्कस किया गया।